देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर और 13 है, ठीक है। और इसका भी इस देखिए इससे आपका आएगा क्वेश्चन मात्र एक, लेकिन पढ़ना जरूरी है, एक नंबर भी क्या है क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पीवाईक्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका ज्यादा करवा देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है, दो तीन टाइप है आने का, टाइप देख लीजिए सही से, आपका मिल जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कि फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर, सम कर दीजिए बटा नंबर ऑफ, कितना नंबर संख्या है, इन नंबर के संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। देखिए यदि नेचुरल नंबर का सम कीजिएगा ना, अगर नेचुरल नंबर सम है 1 2 3 डॉट डॉट, तो सम करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला सम करने का फॉर्मूला मिलता है एन टर्म के लिए, सम करने का फॉर्मूला क्या है, ये है, मतलब एन और एन प्लस 1/2, ये सम करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मीन, मीन पूछा गया है, तो सम करने का फॉर्मूला ये हो गया। तो मान लीजिए एन टर्म है तो मीन क्या निकलेगा हमारा, ये सम कितना होगा, यही एन और एन प्लस 1/2 होगा, और डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म, तो एन नंबर है दिया है फर्स्ट एन टर्म, मतलब एन तक नहीं पता कितना है, तो बटा क्या करना होगा, एन से भाग मारना पड़ेगा, तो एन एन क्या होगा खत्म, कितना मिलेगा, एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया गया गलती, ये ऑप्शन गलती है, ये सम ऑफ एन टर्म होता है ना कि मीन, ठीक है। चलिए क्या चाहिए, नेचुरल नंबर, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है जो को नंबर है सबको जोड़ कर लिख दो, जो को नंबर है सबका सम, ठीक है, सम, उसके बाद नीचे आएगा टोटल नंबर, संख्या, नंबर के संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या मीन, क्या किसका कहते हैं, यहां तक है, कितना है, ठीक, देखो ये कोई नंबर है यहां तक, और इसका मीन कितना है, 7 है, मीन दिया हुआ है 7, रखो मीन का फॉर्मूला 7, 7 दिया है मीन बराबर, और सम, सम नहीं पता, सम करो, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4, अब बटा में नंबर ऑफ टर्म कब है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग मारो, कोना कोनी गुना करो, कितना मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म ने दिया है, मीन दिया है, मीन, ठीक है। चलो गुना करो, कोना कोनी कितना मिलेगा, इधर 1 से गुना होगा, सेम रहता है, जोड़ो 14 14 5 30 प्लस x, 30 प्लस x रहेगा, 30 प्लस x बराबर कितना, 7 के 42, तो x मतलब कितना आ गया, 42 माइनस 30 कितना आया, 12, 12 कहाँ है, ऑप्शन है, ये मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ सवाल ही गलती दिया गया है 1 नंबर में। चलो अगला सवाल क्या बोला, देखो मीन कितना दिया है, 150 दिया है, एक मीन 150 दिया है, और बराबर टर्म इज कितना, 60, टर्म कहाँ लिखा था, नीचे, नंबर ऑफ टर्म कहाँ, नीचे, और ऊपर सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है ना, सम पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, कोना कोनी गुना करो, हो गया एस का मान, ठीक है, 15 के 90, 15 के 90 और 2 को 0, 9000, ठीक है, ऐसे निकलना है। चलो अगला सवाल देखो, इसमें क्या निकलना है, सेम, सेम भी निकला ना, देखो लेकिन नंबर दिया है कहाँ तक, पी तक, कितना मीन है, 26, देखो 26 जोड़ दो, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मीन है 27 और 26 जोड़ना है, जोड़ो, अरे क्या बोल रहे, हम भी नहीं,
हम नहीं देखे ना। 17 बराबर जोड़ो 10 12 कितना 22 22 16 38 38 20 58 58 26 58 और 26 84 और प्लस कितना पी पी थोड़ी उड़ेगा। बड़ा में कितना लेंगे कौ का नंबर है कौ का नंबर 1 2 3 4 5 6 को कोना कोनी गुना कर लो 84 प्लस पी बराबर 17 सके 102 तो पी का मान क्या निकलेगा 102 माइनस 84 कितना मिल गया 16 2 18 आंसर। ठीक नहीं है बनाने का नहीं है मैं पगला चलो अगला सवाल सेम मीन निकालना है सेम टू सेम सबको जोड़ो मीन कितना दिया है 7 7 लिखो जोड़ो 11 2 13 8 21 27 प्लस ए देखो अब बटा में कितना कहोगे नंबर 1 2 3 4 5 6 को वाह बाबा 6 आ रहा है 27 प्लस ए बराबर 42 ए का मान 42 माइनस 27 कितना मिलेगा मतलब मिलेगा सी। चलो अगला सवाल ये सवाल देखिए मीन निकालना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 10 मतलब 1 से लेके 2 देखिए एन नेचुरल नंबर 10 लेना है तो 1 2 3 कहाँ जाएगा 10 तक जाएगा 10 तक नंबर है उसको क्या निकालना है मीन निकालना है। हम क्या सीखे मीन का फॉर्मूला होता है नंबर सम ऑफ नंबर 10 तक नंबर है इसे जोड़ना है जोड़ने का फॉर्मूला क्या है जितना नंबर है 10 तक है ना तो 10 लिखिए एन है ना फॉर्मूला एन और एन प्लस 1/2 एन हो गया 10 तक जोड़ना है और फिर एन प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा और बटा में 2 ये कट जाएगा 5 बार में और अंदर कितना है 11 कितना आएगा ये 55 आएगा जोड़ के देख लीजिए आप जोड़ के देख लीजिए फॉर्मूला है जोड़ने का ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 में था पहला क्वेश्चन में यह आया 55 सम कितना आ गया 55 ऊपर दिखाता है सम बटा में टर्म कितना टर्म है 10 तक है ना 10 हो जाएगा बटा में ठीक है टर्म कितना है 10 है तो मीन निकालना है और सम कितना निकला 55 निकल गया है 55 क्या है हम लोग का सम है और मीन कितना निकला सॉरी टर्म कितना है 10 दिया है 10 टर्म है 10 को नेचुरल नंबर है उसको जोड़ना है ठीक है भाग माने कितना आएगा 5.5 आएगा कितना आएगा 5.5 जो कि आपका आंसर नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ भी आंसर मिसप्रिंट है यहाँ होगा 5.5 मतलब यहाँ बिंदा एक लगेगा तब ये सही होगा ठीक है आपका क्वेश्चन का ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका आंसर जब पॉइंट लगेगा तब ये आंसर होगा जैसे आंसर कोई नहीं इसमें ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए ये वाला यही जस्ट है तो इसमें क्या करना है सेम मीन निकालना लेकिन ध्यान दीजिएगा फर्स्ट 10 फिर से 10 नंबर है 10 संख्या है लेकिन 3 का मल्टीपल 3 का गुणज क्या मिले 3 गुणज 3 6 9 12 करते करते कहाँ जाएगा 10 30 तक जाएगा 10 मतलब 3 से गुणा 30 तक जाएगा अगर इसमें हम 3 कॉमन ले तो क्या मिलेगा बचेगा जोड़ है ना सब जोड़ है जोड़ना है तो यहाँ मिलेगा 1 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3 डॉट 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 ये मिल जाएगा 10 यही मिलेगा जोड़ेंगे तो 3 कॉमन लेने के बाद तो इसका जोड़ निकालना क्या कहते हैं कि 10 टर्म है ना 10 को है तो क्या होगा 10 और एक बढ़ा के 11/2 वही ना फॉर्मूला होता है एन और एन प्लस 1/2 तो कितना मिलेगा सेम 5 से बराबर कटेगा तो ये मिलेगा 55 जब जोड़िएगा 1 से लेके 10 तक नंबर को तो 55 मिलेगा 10 तक डॉट डॉट है और भी नंबर है ठीक है। अब 55 गुना 3 ये 3 बाहर है ना ये आया 55 तो गुना करेंगे कितना मिलेगा 55 से गुना करेंगे तो 5 × 15 5 × 15 1 16 165 सम मिल गया हम लोग का मीन निकालना है मीन बराबर क्या होता है सम 165 हो गया और टर्म कितना है 10 टर्म है बटा में 10 भाग मारे कितना आएगा 16.5
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। ठीक है, अगला क्या बोला गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटर ऑफ द टेंडेंसी, टेंडेंसी, ठीक है। तो टेंडेंसी निकालने का क्या, टेंडेंसी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? क्या केंद्र, क्या केंद्र है, किसका केंद्र, सेंटर का क्या है केंद्र? देखो ये भी है, ये भी है, ये भी, तो सब चीज हमें चाहिए, तब निकलेगा, क्या निकलेगा? अगर देखो, अगर तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, मेजर करना है क्या चीज? डिस्पर्सन, डिस्पर्सन है ना, डिस्पर्सन है, ठीक है। तो उसमें भी क्या देखो, ये क्या होता है, मीन डेविएशन भी होगा, तुम्हारा रेंज भी होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अरे याद करो, माध्य मानक बहुलक निकाला था, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सवाल आता नहीं है लेकिन हम दे दिए हैं ऐसे। देखो ना कौन सा वाला आएगा, व्हाट इज द मोड, मोड मतलब क्या होता है, बहुलक, 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 बहुलक। सबसे अधिक कौन आया है? एक आया, सबसे देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार है। एक कितना बार है? 4 बार। और दो, दो, दो ही बार है। दो कितना बार है? और तीन, 3 बार। और 4, 1 बार। सबसे बेसी कौन आया? एक आया, एक। तो क्या होगा आंसर? एक। अगला मीडियन, मीडियन क्या करो पता है, बीच वाला। तो पहले सजाओ इसको बढ़ते क्रम में, इसको पहले बढ़ते क्रम सजाओ। हाँ 3, 5, नहीं 3 3 2 को है, 3 3, फिर 5, और फिर नहीं पहले 4 है, 4 फिर 5, फिर 7, फिर 10 कहा, 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 18, 18, उसके बाद 19, उसके बाद 21। बीच में कौन आएगा? 4 काटो इधर से, 4 काटो इधर से यहाँ तक, उसको तो क्या बचा, यहाँ से एक, एक काटो, यहाँ से काटो, क्या बचा? 9। क्या हो जाएगा? 9। मतलब बीच भाग में कौन है वो निकालना होता है। बताओ, देखो ये सब सवाल आया है एग्जाम में, ये सवाल एग्जाम में आया है, और एक्स का मान निकाला ना, उस वाला था है, ये वाला और एक्स वाला। देखो वेरिएंस, क्या वेरिएंस पूछ रहा है किसका? इस डाटा का, डाटा का वेरिएंस पूछ रहा है, जबकि नहीं नहीं नहीं, वेरिएंस दिया हुआ है। देखो द, क्या बोला है, इफ द वेरिएंस ऑफ ए डाटा इज कितना है? 6.25, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओए समझा ना रे, ओए बकवास नहीं, टाइम बर्बाद मत करो। चलो, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं रे? छोटकी सिग्मा बराबर, ये भी मतलब वेरिएंस क्या दिया है, कितना दिया है? 6.25। बताओ कितना बाहर निकलेगा? बोलेगा सर इतना पॉइंट में कहां से, नहीं दिमाग काम करे, पॉइंट उड़ाओ, क्या आएगा? 100। अब 625 किसका स्क्वायर है? 625 किसका स्क्वायर? 25 से बाहर निकलेगा, अब बटा में कितना निकलेगा? 10, 10 का स्क्वायर है ना, 10 निकलेगा। ये हटाओ, कितना आएगा? 2.5, 2.5। अच्छा, यहाँ उल्टा ही पूछेगा, ये तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, बोलेगा बाबू बताओ तुम वेरिएंस, क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसका तुम अगर मान निकालेगा, भी का तुम मान निकालना, क्या होगा? रूट देगा इधर, तो सिग्मा क्या होगा? स्क्वायर होगा। चलो अगला सवाल देखो क्या पूछा है। देखो
फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन से पूछा है, यही पूछा है सिग्मा, और क्या दिया है, वेरिएंस कितना दिया है 361, किसका स्क्वायर है 19 का, कहाँ है 19, अच्छा यहाँ प्लस माइनस भी 19 है, बताओ क्या होगा, नहीं, कभी भी वेरिएंस जो है माइनस में नहीं होता है, वेरिएंस माइनस में नहीं होता है, चलो तो प्लस में से कहां से आएगा, रूट में तो प्लस में निकलता है, लेकिन माइनस लेना ही नहीं है, केवल लेना है प्लस में। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा इज दिया हुआ है और फाइंड द वेरिएंस पूछा रहा है, तो वेरिएंस पूछा जा रहा है और ये दिया हुआ है, तो वेरिएंस बराबर क्या होता है, वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा का स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है रूट अंडर वेरिएंस, यहाँ से रूट को भगाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जबकि वेरिएंस निकालना है, ये दिया हुआ डाटा, तो v बराबर क्या, ये हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर, मतलब 0.020, तो पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने के नियम क्या है, जो नंबर है स्क्वायर कीजिए, कितना मिलेगा 4 और ये 0 लिख दीजिए, उसके बाद 2 अंक के बाद अगर 0 है, 2 अंक के बाद अगर पॉइंट है, स्क्वायर करने पर 4 अंक के बाद पॉइंट लगता है, 2 अंक तो पहले से हो गया, 2 अंक और लगाना पड़ेगा खुद से पॉइंट, और उसके बाद एक और 0 लगेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो कि इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये भी आपका बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका डी होगा, ठीक है, डी सही है, ठीक है, 100 पार हो गया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ये बुक में जो सवाल आपका ये किया गया है उसमें ऑप्शन ही मिसप्रिंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सेम यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन दूर होगा, सेम सवाल है, देख लीजिए, सेम ये दिया हुआ है, ये वेरिएंस पूछ रहा है, तो क्या होगा, वेरिएंस बराबर इसका स्क्वायर कितना है 0.012 का स्क्वायर, सेम स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 12 का स्क्वायर 144, और एक 0 है ना, छोड़िए 0 के 0 लगाइए, उसके बाद देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट था, लेकिन स्क्वायर करने पर कितना जाएगा 6 अंक के बाद पॉइंट, 4 अंक तो हो गया, 2 अंक और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा अपने से, और ये हो जाएगा 6 अंक के बाद पॉइंट, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही आंसर है, ठीक है। चलो अब देखो 2019 का पी बाई क्यू, पहला सवाल क्या पूछा देखो तो, ओए द मीन ऑफ, इसका निकाला है ना, 7 मीन दिया है, और जोड़ो इसको 14 14 5 19 26 26 4 30 प्लस कितना x से जुड़ेगा, अब बटा में क्या, बटा में क्या गिनो 1 2 3 4 5 6 6, गुना करो 30 प्लस x बराबर 42, और x का मान 42 माइनस 30 12, अगला सवाल सेम रहा थे, अगला सवाल देखो, सेम सेम देना, देखो 2020 में रिपीट कर दिया, अब बताओ इस सवाल में क्या घूस दिया लग रहा है इसका, चलो अगला, रुक जा बाबू, हर बार सेम नहीं मिलेगा, अच्छा 2023 22 में नहीं पूछा था इसमें से, इफ में मीन कितना दिया है, रुक जा मीन नहीं दिया, ये कितना है, ये 15 टर्म है, मीन उसका कितना दिया है 6, तो मीन दिया है 6, ऊपर सम होता है बटा टर्म होता है, ठीक है, तो ये 6 हो गया बराबर, ओए एस का मान क्या दिया है 15, नहीं एस का मान पूछा है, एस पूछा है, और टर्म कितना दिया है 15, एस का मान कितना निकला 90, चलो एक और सवाल 2024 क्या पूछा है देखो, सेम क्या होगा इसका आंसर, सी नंबर, जस्ट बनाए हम लोग, ठीक है। चलो
तो चैप्टर 11 का सारा पी और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू खत्म हो गया। ठीक है।